फ्रेंड्स, आज से हमारे एएस एक्सप्लोर्स में हम एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसे हमने सोलकास्ट नाम दिया है। और इस सीरीज़ में हम उन शख्सियत, उन पर्सनालिटीज़ के बारे में जानेंगे, ऐसे योगीज़, ऐसे मिस्टिक्स, ऐसे गुरुज़ के बारे में जानेंगे जो हमारे लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे आसपास ओशो, रजनीश जैसे, जे कृष्णमूर्ति जैसे या परमहंस योगानंद जी जैसे कोई पर्सनालिटीज़ अब आसपास नहीं है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देयर आर एंड देयर विल बी मास्टर्स। यानी कि जो गुरुज होते हैं वो हर युग में, हर सदी में आपके आसपास आपको गाइड करने के लिए होते हैं। तो अगर आप भी किसी गुरु की तलाश में हैं या गुरुओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते रहते हैं। इनकी रिसर्च अभी भी जारी है, जिनकी वजह से हमारे सोलकास्ट की शुरुआत हो पाई। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा घनश्याम भैया का, घनश्याम देशमुख जी, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में पहले जॉब करते थे और अब ये पूरी तरह से अपना ध्यान मिस्टिसिज्म, उसकी खोज, गुरुओं और योगीज को जानने में अपना सारा समय व्यतीत करते हैं। तो वेलकम करते हैं हम घनश्याम भैया का। चलिए जानते हैं कि सच्चे गुरु को, सच्चे योगी को कैसे पहचाना जाए और गुरु या योगीज हमारे लाइफ में क्या बदलाव ला सकते हैं। तो सच्चे गुरु को पहचानना मैं कहूँगा कि हर किसी के लिए संभव नहीं है। आम आदमी जो कर सकता है वो अपनी जो सत्य को जानने की प्यास है उसको अगर वो बढ़ाए तो मेरा मानना है कि गुरु स्वयं ही उसके द्वार पे आ जाएगा। आप गुरु को खोज नहीं सकते, गुरु आपको खोज सकता है। अगर आप इतने काबिल बन जाएंगे गुरु आपको खोजे तो वही सबसे अच्छा रास्ता है सभी के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि आप गुरु खोजना बंद करें। आप स्वयं में ही अंदर खोजें कि आपको क्या चाहिए, क्या आप सच में सत्य को जानना चाहते हैं। तो आप बैठें और कुछ तो स्वाध्याय भी करें। आपको पुस्तक भी पढ़ना है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि आप हिंदी में या इंग्लिश में कौन सी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। और उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपको कुछ जो उनमें ध्यान की विधियाँ रहेंगी वो आप कर सकते हैं, देखने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ आपको लगेगा कि ये आपके लिए सूट करता है या आपको अच्छा लग रहा है, उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, तो विधियाँ आप कम से कम 3 महीने तक करके देख सकते हैं। और आपको लगता है कि उसमें से कोई भी विधि आपके लिए सूटेबल नहीं है तो फिर आप और कुछ दूसरी विधि करें, क्योंकि 100 से ज़्यादा विधियाँ हैं जो भगवान शिव ने भी बताई हुई हैं विज्ञान भैरव तंत्र में। 112, हाँ 112 विधियाँ हैं। उसी के मिश्रण से आप, और बहुत सारे जो दूसरे गुरुओं ने हैं और जैसे ओशो, रजनीश हैं, उन्होंने नई विधियाँ भी बताई हुई हैं जो उसी के मिश्रण से बनी हुई हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें आप करके देख सकते हैं। और गुरु को खोजना मैं तो कहूँगा कि असंभव है। हो सकता है कि गुरु आपको मिल भी जाए तो हो सकता है कि आप उसके लिए सही शिष्य ना हो। गुरु तो वो सही ही रहेगा, गुरु गलत नहीं हो सकता, लेकिन आपको सही शिष्य बनना है। तो आपको जो है अच्छा शिष्य बनने की या अच्छा साधक बनने की कोशिश करनी है कि जो सत्य की तलाश में रहे। अगर आप अच्छे साधक हैं तो मैं कहूँगा कि अगर गुरु भी सच्चा ना हो, गुरु धोखेबाज भी है, तो भी आप पहुँच सकते हैं। अच्छा जी, जो गौतम बुद्ध जो थे वो अपने जीवन में बहुत सारे गुरुओं के पास गए जो सत्य को प्राप्त उपलब्ध नहीं थे, लेकिन फिर भी वो पहुंच गए क्योंकि वो सच्चे साधक थे। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम सच्चे साधक बने, हम सत्य की तलाश करें। हमको क्या चाहिए जीवन में, हमको वो स्पष्ट होना चाहिए जीवन में कि हमको क्या चाहिए। क्योंकि गुरु तो बहुत सारे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप खोजेंगे, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में आपको 50 गुरु मिल जाएंगे, है ना। तो आपको निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल है। तो आप, अगर आपको गुरु ही चाहिए, आपको लगता है कि आपको जाना ही पड़ेगा, तो आप कुछ गुरुओं के प्रवचन सुनिए यूट्यूब में। अगर आपको कोई प्रभावित करता है तो उनके आश्रम में जाके आप बेसिक कोर्स करें। और कभी भी ये ना सोचें कि मुझे आश्रम में रहना है। आप रहना भी चाहते हैं तो 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा कहीं ना रहें, क्योंकि आश्रम का जीवन एक तरीके से लोग सोच के जाते हैं कि हमको दुनिया से भाग के आश्रम में शरण लेना, और आश्रम में एक तरीके से मतलब आनंद का जीवन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आश्रम में आपको ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा, पिकनिक वाली लाइफ नहीं रहेगी। जी जी जी। तो आपका जो नॉर्मल जीवन है, आपको लगता है कि आप अपना सुबह 7 बजे उठते हैं और रात को 9-10 बजे सोते हैं, तो हो सकता है आश्रम में आपको सुबह 3 बजे उठा दें और रात को आप 11-12 बजे सोएं। हाँ, और ज़रूरी नहीं कि आप आश्रम जाने के बाद, कहना चाहूँगा कि आप साधना में उतना समय दे पाएँ, क्योंकि आश्रम में भी जो प्रतिदिन के कार्य हैं उनको चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप आश्रम में रहेंगे
तो आप उन कामों में व्यस्त हो जाएंगे, साधना आप कर नहीं पाएंगे। तो घर में आप ज़्यादा अच्छे से साधना कर सकते हैं, क्योंकि आपको घर में कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आप अलग से कमरा बना सकते हैं, उसमें एसी लगा सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। तो घर में रह के ध्यान करें, लेकिन अगर आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है आप तो किसी गुरु के पास जाके ले सकते हैं। लेकिन अब सच्चा गुरु कौन है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप सजेशन चाहें तो मैं कुछ के नाम ले सकता हूँ, जो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने 25 सालों की अपनी तलाश में जिनको मैंने अभी तक जाना है कि मैं कह सकता हूँ कि जो संबोधि या बुद्धत्व को प्राप्त हैं और वर्तमान में अपने भौतिक शरीर के साथ पृथ्वी में उपस्थित हैं, आपकी जो सहायता कर सकते हैं। जी, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, थोड़ा हम क्या इसको ब्रीफ कर सकते हैं कि ये एनलाइटनमेंट या बोधिसत्व ये एग्जैक्टली होती क्या चीज़ है और इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है ये प्राप्त होने के बाद, और क्या ये रियल में होता है? देखिए, मैं स्वयं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दर्शकों के लिए कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया हूँ। ये जो चीज़ें हैं मैं अपने मतलब पुस्तकें पढ़ के और अपने जितनी भी तलाश है अपने इंट्यूशन से मैं बता रहा हूँ। तो जो भी इनलाइटनमेंट या बुद्धत्व की बात हो रही है वो क्या होती है, सभी जगहों में ऐसा कहना है कि हमारे जो शरीर है उसमें जो एनर्जी बॉडी उसमें 7 मुख्य चक्र होते हैं जो मूलाधार से ऊपर जाके सहस्रार तक जाते हैं। तो अगर आपकी ऊर्जा जो है जीवन ऊर्जा जो जनरली सभी मनुष्यों में या तो मूलाधार में होती है या स्वाधिष्ठान में होती है, और जो योगा करते हैं या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो उनकी ऊर्जा जो है ऊपर चढ़ने लगती है, जो आपको दूसरे चक्र मानहत में विशुद्धि में या आज्ञा में जाएगी। और अगर वो अंतिम चक्र में सहस्रार में चली गई आपकी ऊर्जा तो हम उसको बोलते हैं कि वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है या समाधि को प्राप्त हो चुके हैं। तो वो जो व्यक्ति है जो जिसका सहस्रार सारी ऊर्जा सहस्रार में आ चुकी है और उसको दूसरे जो डायमेंशंस का भी एक्सेस है, जो दूसरी चीज़ें भी देख सकता है, और जिसके अपने सारे प्रश्न गिर चुके हैं और वो जानता है कि वो कौन है, सच में कौन है, और उसका स्वयं का वो कभी भी अपना चाहे तो शरीर भी त्याग सकता है 6 से 7 मिनट के अंदर, और अगर चाहे तो अगला जन्म भी अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकता है, जिस जगह भी चाहे, जिस माता पिता के गर्भ से वो आना चाहे वो निर्णय ले सकता है, जो संबोधि को प्राप्त या बुद्धत्व को प्राप्त आदमी है। और जहाँ तक बोधिसत्व की बात है, बोधिसत्व अलग चीज़ है। वो लोग जो बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं लेकिन फिर भी समाज की सहायता के लिए रुके हुए हैं, आखिरी स्टेज में नहीं जा रहे हैं, 6वें स्टेज में रुके हुए, उसको हम बोधिसत्व बोलते हैं। जी, तो बुद्धत्व को प्राप्त कुछ लोग जो अभी मैं नाम ले सकता हूँ, जिनके बारे में मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ कि मुझे लगता है कि वो बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, और इनके अलावा बहुत सारे भी हो सकते हैं जो दर्शक बता सकते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में स्पष्ट दूसरों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा जिसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो वर्तमान में जिनके बारे में मैं जो बोल सकता हूँ कि जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो पहले तो है सदगुरु जग्गी वासुदेव जी जो ईशा फाउंडेशन में है, और जो कोयम्बटूर में जिनका मुख्य आश्रम है, और अमेरिका में भी जिनका आश्रम है, तो आप उनके पास भी जा सकते हैं। दूसरा है गुरुनाथ सिद्धानाथ जी जिनका पुणे में एक आश्रम है और एक यूएस में भी आश्रम है उनका, कैलिफोर्निया आई थिंक, मतलब शायद कैलिफोर्निया में ही है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है जगह का नाम। तो उसके अलावा सत श्री तेज पारखे जी हैं जो पुणे में ही हैं, वो भी जी उनके पास आप जा सकते हैं। और उसके अलावा आनंद मूर्ति गुरु माँ जी हैं जो हरियाणा में उनका आश्रम है। उसके अलावा ओम स्वामी जी हैं जिनका आश्रम शिमला के पास है। आपने सजेस्ट किया था और हम उनके आश्रम विजिट करके आए, उनके दर्शन भी हुए और 2-3 दिन हमने वहाँ पे स्पेंड किया। जी, हाँ मैंने देखा था जी। और ओम स्वामी जी काफ़ी यंग है फ़िलहाल, और अगले मतलब मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि ओशो के बाद सबसे मतलब प्रभावी व्यक्ति हों जो भारत में काम कर रहा हूँ अगले 30-40 सालों में। उसके अलावा हाँ जी श्री एम हैं, लेकिन मेडिटेशन के वो प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उनका कुछ कोर्सेज़ का मुझे नाम या आइडिया नहीं है, लेकिन आप उनसे पता कर सकते हैं। उनका वेबसाइट है, उनका आश्रम है आंध्र प्रदेश में शायद, और वो शायद अमेरिका में भी आते जाते हैं। अमेरिका के आश्रम का मुझे कोई पता नहीं है कि नहीं है उनका, लेकिन आप
उनके पास भी जा सकते हैं। इनका मुझे क्लियर है कि ये जो व्यक्ति हैं वो बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इन्हीं के पास जाना है, लेकिन ये बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। हो सकता है कि कोई दूसरे जो भी लोग हैं जो 6वें चक्र में या 5वें चक्र में या 4थे चक्र तक जो जा चुके हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो जैसे मैं कहना चाहूँगा कि जो बहुत ही अच्छा क्रिकेटर होता है तो ज़रूरी नहीं है वो अच्छा कोच हो। जैसे सचिन तेंदुलकर हो सकता है कि बहुत अच्छा कैप्टन ना हो, बैटिंग अच्छी करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त न किए हैं, 6वें चक्र में है या 5वें चक्र में, वो भी आपको अच्छा गुरु हो सकते हैं। वो आपको कम से कम 5वें 6वें चक्र तक तो ले जा सकते हैं। तो उसके बाद जब आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि मतलब हो सकता है नहीं बोलना चाहिए कि ये होगा ही, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गुरु आएगा ही आपके पास। ये होना ही है डिफॉल्ट, ये होना जी जी जी। मैं जब गुरु की तलाश कर रहा था, जब मेरे अंदर प्यास बढ़ी तो मेरे पास गुरु आ गया और मैं गुरु के पास पहुंच गया। कैसे बढ़ी, मतलब आपको क्यों लगा, कैसे लगा कि अब मेरे को गुरु की ज़रूरत है? इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जीवन में मेरे आसपास जब मैं देखता था कि जो रीति रिवाज है और जो चीज़ें आम जीवन, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा लगता था कि इस चीज़ में मैं फिट नहीं हो सकता। मतलब ऐसा काम मैं सुबह से शाम पूरी ज़िंदगी करना नहीं चाहता। तो मुझे ये ऐसा तो नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग चीज़ चाहिए। तो अलग करें क्या, है ना। और अपने अंदर भी काफ़ी प्रश्न थे कि भाई कई जगहों पे 4-5 जगह ऐसा हुआ कि मैं एक्सीडेंट में मरते मरते बचा जी, पुणे में हुआ कई बार। और उसके बाद मेरे मन में बहुत से सवाल आने लगे कि अगर मैं मर जाता तो क्या होता, क्या पूरा ही ख़त्म हो जाता मामला। कि ऐसा जो बोलते हैं लोग कि आत्मा रहती है, तो आत्मा बचती और आत्मा फिर कहाँ जाती। तो उसके बाद क्या मेरा कुछ कंट्रोल है, अगले जन्म में मैं क्या इंसान बनूंगा, बंदर बनूंगा, कि अमेरिका में पैदा होऊंगा, क्या होगा फिर। तो ये सब प्रश्न आने लगे, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जब आपको मृत्यु का साक्षात्कार होता है तो अधिकांश लोगों को मृत्यु के साक्षात्कार होने से ही आध्यात्म में फिर रुचि आती है। क्योंकि आप जो अगला अपना जन्म है या मृत्यु के बाद का जीवन है, उसको वर्तमान में जो भी आपके पास भौतिक सुख है उससे कहना चाहिए कि उसको अब अगला जीवन में आप उसको ले जा नहीं सकते। आप अगला जीवन आपका क्या होगा। तो इसका जो इन्हीं सवालों से घिरा हुआ मैंने फिर पुस्तकें पढ़नी शुरू की ओशो की। तो उसमें मुझे बहुत सारे सवालों के आंसर मिले कि इसका आंसर तभी मिल सकता है कि जब आप सत्य की खोज करें। जो सत्य, ओशो का कहना है कि तभी आपको प्राप्त होगा जब आप जानेंगे कि आप कौन है। इसको अलग अलग लोग अलग अलग नामों से बोलते हैं। कुछ बोल रहे हैं कि भाई आप ही परमात्मा है या आत्मा है। तो उसके बाद मैंने ओशो की पुस्तकें पढ़ी और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, मतलब बोलना चाहिए कि सैकड़ों पढ़ी। उसके बाद ओशो की रिकमेंडेड बुक्स पढ़ी। फिर ओशो तो उस समय उपस्थित नहीं थे, तो उनके आश्रम जाके मैंने बुक्स लिया। फिर मैंने गुरु की तलाश शुरू की कि कोई जीवित गुरु हो। तो इस तलाश में मुझे ये सारे जो गुरुओं के नाम ले रहा हूँ उनमें से कुछ गुरु मुझे मिले। तो उन गुरुओं में मुझे जो लगा कि ये मेरा गुरु हो सकता है। आप अगर गुरु से मिलें, मतलब अलग अलग गुरुओं से मिलें जिनसे मिल के आपको लगता है कि ये मेरा गुरु हो सकता है, तो उनके साथ आप बिताएं कुछ महीने या फिर उनके आश्रम में रहें। तो फिर देखें, अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप वहाँ रहें, आपको लगता है कि नहीं बढ़ रहे हैं तो आप वहाँ ना रहें, किसी और को खोजें या खुद से ही आगे बढ़ें। तो मैं कहना चाहूँगा कि शुरू में तो आप अच्छा साधक बनने की कोशिश करें, स्वयं से स्वाध्याय करें, कुछ पुस्तकें पढ़ें जिसके बारे में हम बता सकते हैं आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। या स्वयं से भी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। परमहंस योगानंद की बुक पढ़ सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पढ़ सकते हैं, या ओशो की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। और उसमें जब आप ओशो की पुस्तकें पढ़ें तो अलग अलग पुस्तकें पढ़ें, बुद्धा पे पढ़ें, जैन पे पढ़ें, ताओ पे पढ़ें, कबीर दास पे पढ़ें। आप 10 अलग अलग चीज़ों पे पढ़ें तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मतलब किस चीज़ के बारे में ओशो बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे आपको लगेगा कि मुझे सब पता चल गया है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। और अध्यात्म का असल मकसद ही यही है कि आप जितने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हों उतना अच्छा है। जितने ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़े उतना आप सही रास्ते में। अगर आप कंफ्यूज नहीं हैं, श्योर हैं कि आप सही रास्ते में, तो हो सकता है कि आप गलत रास्ते में तो ऐसा हो सकता है। तो हाँ, तो एक नाम मैं भूल गया था बताना, जो
ओशो रजनीश के डिसाइपल हैं, जो ओजेन रजनीश, शायद उनका सरनेम अग्रवाल है, ओजेन रजनीश के नाम से हैं वो, उनका भी आश्रम है, यहाँ पे नहीं है, शायद मेक्सिको में उनका आश्रम है। तो जो उधर रहते हैं अमेरिका या मेक्सिको के आसपास, वो उनसे चाहे तो मिल सकते हैं या संपर्क कर। मुझे लगता है कि वो भी बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो उनके जो डिसाइपल बोलते हैं कि बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मैंने उनकी बुक्स नहीं पढ़ी है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, तो उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। तो फिलहाल जो सबसे ज़्यादा यंग हैं और अगले 30-40 साल तक मैं कहना चाहूँगा कि लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं, वो हैं ओम स्वामी जी। और उनकी मैंने बहुत सारी पुस्तकें खरीदी हैं, और उसमें से कुछ पुस्तकें मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जो अगर आपको इंटरेस्ट है अध्यात्म में तो आप पढ़ें, आप हिंदी में पढ़ें या अंग्रेजी में पढ़ें। तो कुछ बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं यहाँ पे मैं लेके भी आया हूँ, आपको मैं दिखा सकता हूँ कि उस सीक्वेंस में लोग अगर पढ़ें तो उनको हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जी। और आपका प्रश्न गहरा हो और ज़्यादा स्पष्ट हो तो आपको फ़ायदा होगा। आपको अपने प्रश्न को ज़्यादा स्पष्ट और गहरा करना है, उससे आपको अध्यात्म में आगे बढ़ने में फ़ायदा मिलेगा। आपको गुरु स्वयं ही आपके पास आएगा, गुरु आ जाएगा, आपको गुरु खोजने की ज़रूरत नहीं, आपको अच्छा शिष्य बनने की ज़रूरत है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो और जो पुस्तकें हैं जो यहाँ पे मैं लेके रखा हूँ, इफ ट्रूथ बी टोल्ड, और ये बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, ओम स्वामी की बायोग्राफी है। तो ये अगर आप पढ़ना चाहें तो सबसे पहले इस पुस्तक को पढ़ें, पूरी पढ़ें और कोई पेज स्किप ना करें। दूसरी बुक जो इसी के सीक्वेंस में है, जो ओम स्वामी जी ने कुछ चीज़ें उसमें नहीं बताई थी, वो बाकी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हैं, 13 मंथ्स इन द हिमालयास, ये पुस्तक है। इसमें काफ़ी डिटेल में कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं। उसके अलावा उन्होंने गायत्री मंत्र पे बुक लिखी है, जिस पे उन्होंने मुख्य साधना उनकी गायत्री मंत्र पे ही थी, और उन्होंने काफ़ी डिटेल में ये बुक लिखी है। अगर मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ही ऐसी बुक देखी जिसमें इतना डिटेल में मंत्र साधना कैसे होता है वो बताया है, और इसको पढ़ने के बाद तो मतलब मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। मैंने सोचा कि मैं शायद ही मैं कर पाऊँगा, मतलब मुझे तो मुश्किल लगा। लेकिन अगर आप पहले से साधना में हैं और अगर आप शाकाहारी हैं, क्योंकि बहुत सारी साधनाओं के लिए आपको शाकाहारी होना जरूरी होता है, तो अगर आप शाकाहारी हैं, आप सर्टेन चीज़ें कर सकते हैं जो उसमें बोलेगा कि आपको करना है। अगर आपको मंत्र साधना तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए, आपको गायत्री साधना करनी है या नहीं करनी है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जो गायत्री मंत्र कहाँ से आया, उसका पावर क्या है और कैसे करना है, उसकी शक्तियाँ और उसकी कहानियाँ, आपको विश्वामित्र की कहानियाँ मिलेंगी इसमें, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। काफ़ी डिटेल में उन्होंने कहानी बताई है। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए वो है एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, जिसमें बहुत सारे मंत्रों के बारे में ओम स्वामी जी ने बताया है कि अगर आपको मंत्र चुनना है तो आपको कौन सा मंत्र चुनना चाहिए। तो उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया कि आपका नाम किस अक्षर से है, आपका ना राशि क्या है, तो उस हिसाब से कौन सा मंत्र आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, और अलग अलग मंत्र कहाँ से आए, कैसे उनको करना है, पूरी डिटेल में इसमें विधियाँ बताई हुई हैं। और मंत्र भगवान शिव से कैसे आए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं शुरू में कैसे आए उसके बारे में उन्होंने बताया है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो उनका अपना अनुभव था, और इन पुस्तकों में उन्होंने अपने जीवन की भी कुछ चीज़ें बताई हैं एक्स्ट्रा, जो उनकी बायोग्राफी में नहीं है। तो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उनको जो वो एक मंत्र सिद्ध कर लेते थे तो उनका इष्ट देवता प्रकट होता था, और वो उनको दूसरा मंत्र क्या पढ़ना है वो बताता था आपको क्या करना है। दूसरा मंत्र ये गायत्री मंत्र में, ये आपको गायत्री मंत्र में ही शायद मिलेगा, गायत्री मंत्र या इस मंत्र इसमें मिलेगा, हो सकता है कि इसी में गायत्री मंत्र में ही मिल जाए आपको। ये बुक मैंने लगभग 100 पेजेस या उससे ज़्यादा पढ़ ली है। अच्छा। और ये रिसेंटली मैंने अभी फिनिश करी है, 13 मंथ्स इन हिमालय। और ये तो शायद 1-1.5 साल पहले हमने करी थी, उसके बाद फिर हमने आश्रम विजिट किया था। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग थी, लाइक जो डिटेल होना चाहिए। जब वो वहाँ पे अपनी साधना के लिए गए तो उनके दिन कैसे बीतते थे, कुछ तो इसमें है, लेकिन और भी ज़्यादा डिटेल में उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। हालांकि मुझे लग रहा है कि इसका एक सीक्वल और आएगा जिसमें वो और बहुत सारी चीज़ें रिवील कर सकते हैं, चीज़ें वो और बताएंगे। यस। तो गाइज
हमने जब बद्रिका आश्रम का एपिसोड किया था तो बहुत सारे सवाल आए थे लोगों की तरफ से, पॉजिटिवली भी आए थे, मतलब लोग जो क्यूरियस थे, आउट ऑफ क्यूरियसिटी भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते थे कि लाइक जैसे हमने थंबनेल में इसमें डाला हुआ था कि 8,000 करोड़ की संपत्ति एक 30 साल के यंग एंटरप्रेन्योर ने जस्ट ऑल ऑफ अ सडन एक दिन पहले वो किसी से मिले और बस उन्होंने बोल दिया कि कल से ये सारी चीज़ें अब मैं मतलब उनको हैंड ओवर कर दे रहे हैं, राइट। और उन्होंने सारी चीज़ें अपनी दान कर दी एक अननोन व्यक्ति को जिसको शायद कुछ दिन पहले वो जानते भी नहीं थे, और अपने हज़ारों करोड़ की और 5 कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए बिजनेस को वाइंड अप करके वो चले गए हिमालय, नॉट एग्जैक्टली हिमालय, पहले वो बनारस आए, अपने गुरु की तलाश करी एंड गुरु के साथ कुछ समय बिताने के बाद वो चले गए हिमालय अपनी तपस्या करने के लिए। तो उसके बारे में वो बुक थी और कैसे उनको भगवान के दर्शन हुए। भगवान के दर्शन करने के बाद कुछ चीज़ें तो अधूरी लगी थी मुझे कि माता के दर्शन तक ही उन्होंने इस बुक में बताया हुआ था, लेकिन उसके आगे की स्टोरी 13 मंथ्स इन हिमालय, ये मस्ट रीड बुक्स है अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में और योगीस और अध्यात्म के बारे में आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको आपको पढ़ना चाहिए। वैसे मेरी शुरुआत हुई थी, आपने एक स्टोरी बताई थी कि आप बुक रेफर करी थी मेरे बड़े भैया को, श्री एम की शायद, श्री एम की। एंड गाइज वो एक ऐसी चीज़ है जिसने लिटरली मेरे लाइफ को मतलब लाइफ को कहना तो खैर शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ चीज़ें आती थी, आध्यात्म होता होगा नहीं होता होगा, चीज़ें होती होंगी नहीं होती होंगी, जो एक लेमैन को आती है, वैसी बहुत सारी चीज़ें उस बुक में मुझे पढ़ने को मिली। और मुझे लगता है कि ये बुक की भी शुरुआत करने से पहले अगर आपको आध्यात्म के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहली बुक जो आपको पढ़नी चाहिए वो श्री एम की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, दैट इज अप्रेंटाइज टू अ हिमालयन मास्टर। जी, पहली पार्ट। हाँ, हिमालय योगी के साय में एक योगी का आत्मचरित के नाम से वो हिंदी में अवेलेबल है, तो आपको डेफिनेटली उसको पढ़ना चाहिए। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं भी है, अगर आप न्यूट्रल होकर भी पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसके बाद उसका दूसरा पार्ट भी है जो जर्नी कंटिन्यूस के नाम से, जिसमें वो अपना पिछले जन्मों को उन्होंने डिटेल दिया जब वो भगवान कृष्ण के साथ थे और पिछले जन्म में वो स्वामी विवेकानंद के पास भी थे जी। तो उन पूरे उन जीवनों के बारे में उन्होंने वृतांत बताया। तो पास्ट लाइफ्स के बारे में अभी तक मुझे लगता है कि जितने योगीज में सबसे ज़्यादा एक्सप्लिसिटली किसी ने बात करी है तो वो श्री एम ने करी है। एंड श्री एम फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसे शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता हो, श्री एम का पूरा नाम है श्री मुमताज़ अली खान, जिन्हें 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दैट इज़ तीसरा सबसे बड़ा सिटीजन अवार्ड है इंडिया का, उससे उनको नवाजा गया था। तो एक बुक और है, एक बुक और है। तो ये जो लास्ट बुक मैंने पढ़ी वो कुंडलिनी है, जिसमें ओम स्वामी जी सभी हमारे जो 7 चक्र होते हैं तो उनके लिए अगर आपको साधना करनी है तो कौन सी करनी है, आपको अगर आप उस चक्रों के लिए साधना कर रहे हैं तो आपको कौन सा खाना खाना डेली, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, वैसी भी डिटेल उन्होंने दी है, कौन से कलर और कहाँ पे आपको मेडिटेशन करना चाहिए, काफ़ी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगा कुंडलिनी जी। तो ये 5 पुस्तकें आपको पढ़नी ही चाहिए अगर आप ओम स्वामी जी के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, ये बुक भी है, ये बुक है मेरे पास, ये भी है, ये 3 बुक तो हैं गाइस। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने एकेडमिक्स की बुक भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन श्री एम की बुक पढ़ने के बाद अब मुझे लगता है कि मैं पढ़ सकता हूँ बुक्स, नहीं तो मैं कभी भी आज तक कोई ऐसा बुक नहीं है जिसको पूरा शुरू से अंत तक प्रॉपरली पढ़ के ख़त्म किया हो। बे एक चीज़ हमेशा माइंड में आती है कि जो योगीज बोल रहे हैं, जैसे ओम स्वामी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया हुआ है जी कि वो उनको माता के साक्षात दर्शन हुए, उनको भगवान श्री हरि के साक्षात दर्शन हुए हैं। इसकी ऑथेंटिसिटी कोई कैसे चेक करे कि जो साधक है या जो योगी है वो सच ही बोल रहे हैं? इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना तो थर्ड पर्सन के लिए मुझे लगता है संभव नहीं है, लेकिन जो ये बोल रहा है कि उसने अनुभव किया है, उसके जीवन में अगर आप परिवर्तन देखते हैं, आमूलचूल परिवर्तन है और उसमें कुछ शक्तियाँ आ गई हैं, हो सकता है कुछ सिद्धियाँ आ गई हों, तो अगर कुछ सिद्धियाँ आ चुकी हैं और उसके जीवन में परिवर्तन है तो आप मान सकते हैं कि उसको इष्ट देवता के या फिर भगवान के दर्शन सच में हुए हैं। वो हो सकता है कि भौतिक जगत में ना हो, दूसरे डायमेंशन में उसको दर्शन हुआ है, लेकिन उसके लिए वो सत्य ही है जिसको दर्शन हुए। हो सकता है किसी और को ना दिखाई दे, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को काली माता के दर्शन होते थे तो वो उनको होते थे, बाकियों को नहीं होते थे। उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन था, उनके पास काफ़ी सिद्धियाँ भी थी,
हाँ, वो किसी कोई भी व्यक्ति उनके पास आता था तो वो बोलते थे कि मुझे इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब पता है, सब दिख रहा है, एक साथ ही दिखता था। बोलते थे कि यहाँ पे समय ही नहीं है। तो जैसे शायद उनके पास स्वामी ब्रह्मानंद, उनका नाम राखाल था शायद, वो आए थे तो उन्होंने बोला था कि ये आदमी पिछले जन्म में, एक जो व्यक्ति आया था उनके पास, उन्होंने कहा था कि ये पिछले जन्म में जीसस क्राइस्ट के साथ था। और एक दूसरा जो डिसाइपल उनके पास आया तो उनको बोला कि ये चैतन्य महाप्रभु के साथ था पिछले जन्म में। तो उनके पास जो भी आता था उनको पिछले जन्म का काफ़ी चीज़ें दिखाई देती थी, यहाँ तक कि जो आसपास जो भूत प्रेत या फिर जिसको हम मृतात्मा बोल सकते हैं वो भी उनको स्पष्ट दिखाई देती थी रामकृष्ण परमहंस को। मैंने जहाँ तक पुस्तकें पढ़ी हैं कि अगर आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे एनर्जी आती है, तो आपको बाकी चीज़ें दूसरे डायमेंशन की दिखाई देती। तो रामकृष्ण परमहंस को ये सब चीज़ें दिखाई देती थी। अगर आप उसकी पुस्तक पढ़ेंगे जो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण है, जो 1100 पेज की, उनके जो डिसाइपल श्री एम महेंद्रनाथ गुप्ता ने लिखी है, उसमें पूरा डिटेल में डे टू डे उनका जो भी विवेकानंद के साथ वार्तालाप होता था या बाकियों के साथ वार्तालाप होता था वो लिखा हुआ है। वो क्या खाते थे, कैसे सोते थे। उनमें एक घटना आती है जिसमें विवेकानंद एक कमरे में सोते रहते हैं दिन में, तो वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस आते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं, बोलते हैं कि तो यहाँ मत सो करके। तो विवेकानंद बाद में पूछते हैं कि भाई उठाया क्यों, क्या समस्या थी करके। तो बोलते हैं वहाँ पे 2 पिशाच थे उस रूम में, अगर तू सो जाता तो वापस आता नहीं, वो मार देते तुझे। अच्छा जी। तो उनको काफ़ी चीज़ें दिखाई देती थी। और रामकृष्ण परमहंस बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व थे, मतलब जिन्होंने अलग अलग साधनाओं से सत्य की खोज की थी। सत्य तक पहुँचने के बाद उन्होंने फिर दूसरे मार्ग से सत्य की खोज की थी, भक्ति मार्ग से, फिर राजयोग से, फिर यहाँ तक कि उन्होंने सूफियों का भी मार्ग चुना और बहुत सारे अलग अलग रास्तों से वो उन्होंने सत्य की तलाश की और सभी रास्तों से वो सत्य तक पहुँचे और उन्होंने फिर वेरीफाई किया कि सभी रास्ते सही हैं। और फिर उनको डिसाइपल की तलाश थी जो बाद में उनको स्वामी विवेकानंद मिले और उनको देख के ही पता चल गया था उनको कि ये पिछले जन्म में भी एक सन्यासी था और ये मेरी मदद कर सकता है। तो स्वामी रामकृष्ण जी, भगवान रामकृष्ण परमहंस के लिए वो सत्य था, माता काली का दर्शन। हो सकता है कि दूसरे आदमी के लिए ना हो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि माता या भगवान नहीं होते हैं, जिनको दिख रहे हैं उनके लिए तो हैं। और अगर आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है तो आपके लिए अच्छा है। एक्चुअली अगर आप देखें रामकृष्ण परमहंस के जीवन में, तो जब तोतापुरी जी आते हैं तो उनके बाद ही उनको समाधि की प्राप्ति होती है, जो उनका जो ऊर्जा है वो सहस्रार तक जाता है। और जब तक उनको काली के दर्शन हो रहे थे तब तक वो 6वें चक्र में ही थे। और 6वें चक्र तक आप अपनी साधना से या गुरु की सहायता से जा सकते हैं। 7वें में गुरु भी आपको नहीं ले जा सकता है, वो अपने से ही होता है। कब होगा उसका कहना मुश्किल है, हो सकता है कि कुछ दिनों में हो जाए, हो सकता है कुछ जन्म लग जाए। अच्छा, ये 7वें चक्र की क्या सिग्निफिकेंस होती है? 7वें चक्र की सिग्निफिकेंस, अब मतलब कौन कौन से चक्र में क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट होती हैं और क्या डिफरेंस होता है उससे रियल लाइफ में? कुछ चीज़ें जो मुझे पता है, पढ़ के पता चली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इनलाइटेंड लोग हैं वो लिखते नहीं हैं, बताना नहीं चाहते आम आदमी को, तो वो बहुत बेसिक चीज़ें ही बताते हैं। बाकी चीज़ों का उनका कहना है कि जब आपको होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। और वो चीज़ें दूसरे डायमेंशन की हैं तो लिखेंगे भी तो आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है आप हेलुसिनेट करें, सपना देखने लगें तो और समस्याएं हो जाए। लेकिन जो बेसिक मुझे पता है कि अधिकांश व्यक्ति जो यहाँ पैदा हुआ है उसकी जो अधिकांश ऊर्जा है वो मूलाधार में होती है। तो उसका जो मेन जीवन में जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो खाने पीने में ही, आनंद जुटाने में या प्रोक्रिएशन में, है ना, संतान उत्पत्ति में, उसी में उसका सारा ध्यान रहता है। लेकिन अगर उसकी ऊर्जा स्वादिष्ठान में चली जाती है तो वो आर्टिस्ट होगा, अच्छा वो गाना गाएगा, पेंटिंग करेगा, उसका खाने में और बाकी चीज़ों में, संतान उत्पत्ति में उसका जो हो सकता है कि रुचि ना रहे, उन चीज़ों में ध्यान ही ना दे अगर उसकी ऊर्जा स्वादिष्ठान में आ गई। और उसके आगे अगर ऊर्जा गई मणिपुर का में, वो हो सकता है कि बड़ा तांत्रिक बन जाए या फिर बड़ा सा वो वॉरियर हो या राजा बन जाए। मणिपुर मतलब ये नाभि पे जी। तो अगर यहाँ पे आए, तो अगर आपकी ऊर्जा मणिपुर का में है तो आप कोई भी लड़ाई हारेंगे नहीं, आप जीत रहे। जैसे मैंने जहाँ तक पुस्तकें पढ़ी हैं उस हिसाब से। और बहुत सारे राजा जो जाते थे लड़ाई में तो उसका पुरोहित और हाँ योगी उसको एक्टिवेट करके, हाँ मंदिर होते थे, उसके बाद ही वो लड़ाई करने जाते थे। तो उसके बाद आता है अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र से ही एक्चुअली माना जाता है कि आपकी जो अध्यात्म की शुरुआत होती है। उसके जो नीचे चक्र हैं तीनों, उसको हम बोलते हैं कि भौतिक चक्र हैं। इसमें आप भौतिक, आपको बहुत सारी इच्छाएं रहेंगी जो आप पूरी कर सकते हैं, और वो है ना। अनाहत में जब आएंगे तो आप एक्चुअली
आपको एक प्रेम का मार्ग आपको ओपन हो गया और आपको अनाहत नाद जिसको बोलते हैं, जिसको हिंदू सनातन परंपरा में हम ओम बोलते हैं, ओम का शब्द सुनाई देगा लगातार। और उसको दूसरे जो धर्म वाले कुछ और आमीन या कुछ और चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वो शब्द आपको सुनाई देगा। जी, वो शब्द आपको सुनाई देगा अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में आ जाती तो। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपको कोई दिखाई देने लगे। उसके अलावा अगर आपकी ऊर्जा विशुद्धि में आती है तो आप बहुत बड़े वक्ता बन सकते हैं, या बहुत बड़े कवि, या फिर ऐसे नेता जिनके बोलने में बहुत ज़्यादा ये रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे अगर वो कुछ बोलेगा तो, और वो जो बोले तो हो भी जाएगा। तो अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र में आ जाती है तो आपको दूसरे डायमेंशन का एक्सेस होगा। हो सकता है कि आपको आसपास भूत प्रेत जो भी हैं, दूसरी आत्माएं, वो दिखाई देने लगे। आपके पास कोई आदमी आए या जो भी हो तो उसका पिछला जन्म या उससे जुड़ी चीज़ें आपको दिखाई देने लगे, मतलब आपको वो सब चीज़ें पता चले। उसके अलावा आपको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं कि आप दूसरों का मन पढ़ सकते हैं, उस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा उसके बाद जब आपकी ऊर्जा सहस्रार में जाएगी तब आपको समाधि हो जाएगी, मतलब समाधि की प्राप्ति होगी। उस समय कहना चाहिए कि अब उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, आप ही होंगे और कोई नहीं होगा। आपके अनुभव में हो सकता है कि आप 10 दिन तक बैठे रहें, आपको सिंगल थॉट ना आए। 14 दिन आप बैठे रहें और कोई भी आपके मन में कोई विचार ही ना हो, कुछ भी ना आए। तो अगर आपकी ऊर्जा सहस्रार में हो तो आपके साथ वो होगा। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो वर्णन नहीं किया जा सकता। वो एक तरीके से बोलें कि आप प्रकृति के साथ एक रूप में आ जाएंगे तो प्रकृति में जो भी चीज़ें हो रही होंगी आपको वो पता चलेगा। हो सकता है आपको लगे कि पूरी पृथ्वी आपके भीतर है, पूरा सूरज आपके भीतर है, सारे पेड़ नदी आपके भीतर हैं, पूरे शहर के जितने लोग हैं उसकी जो माइंड है, हाँ, वो आपको महसूस होने लगे, उनके विचार, उनके दुख, सब चीज़ें आपको हो सकता लगे कि सभी चीज़ आपके भीतर है। तो अगर आप समाधि में चले जाएँ तो आपको ऐसी अनुभूति होगी कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपके भीतर है, सब चीज़ आपके भीतर ही हो रहा है। तो उस टाइप की जो भावनाएं होंगी, अगर आप पढ़ें ओशो की पुस्तक तो उसमें उन्होंने वर्णन किया जब उनको संबोधि हुआ तो उनको क्या क्या कैसे हुआ। उसके अलावा सदगुरु की बुक पढ़ें आप। उसके अलावा परमहंस योगानंद जी ने भी काफ़ी डिटेल में लिखा है जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और तो उनको अनुभव कैसे था। तो उनको गली में जितने जानवर थे, इंसान थे, सभी के अंदर जो भी चल रहा है मन में, शरीर में, वो सब उनको अनुभव हो रहा था। उस समय उनको ऐसा लग रहा था कि उनका खुद का शरीर बड़ा हो गया और पूरा जो शहर है वो भीतर ही उनके शरीर के आगे है। इस टाइप की जो अनुभूति है वो आपको होगी अगर आपकी ऊर्जा सहस्रार में चली जाती तो। इतना ही मैं पुस्तकों में पढ़ के जान पाया हूँ, मेरा अपना अनुभव नहीं है। हाँ, है? आपका अपना अनुभव कहाँ तक रहा है? क्या एक मतलब जैसे पहले 3 चक्र की बात हुई, तो क्या ये किसी नॉर्मल आदमी का जिसने कभी यौगिक प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है उन लोग का भी एक्टिव हो सकता है? जी जी, हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमको लगता है कि हमने इस जन्म में कोई साधना नहीं की, लेकिन हो सकता है आपने पिछले जन्मों में किया हो। तो कुछ लोगों का अनाहता भी एक्टिव रहता है बचपन से। तो कुछ लोग क्या है, अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, 2 साल की उम्र से ही गाना गा रहे हैं, या फिर वो बैठा है और पियानो बजाना शुरू कर दिया, तो पिछले जन्मों से ही वो सब चीज़ सीख के आए। कुछ लोग हैं जो 2 साल की उम्र में पूरा गीता ही कंठस्थ थे उनको। तो वैसे ही अगर आप पिछले जन्मों में भी साधना किए तो हो सकता है कि आपका कुछ दूसरा चक्र मूलाधार के अलावा एक्टिव हो बचपन से ही। तो हमको मान के चलना चाहिए कि हम इसी जन्म में साधना शुरू कर रहे हैं। अगर आपने पिछले जन्मों में किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अब मान के चलें कि आप इसी जन्म से ही शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आपका भला होगा। जैसे जैसे आप मार्ग में आगे बढ़ेंगे, मेरा मानना है कि गुरु स्वयं ही आपके पास आ जाएगा और उचित मार्गदर्शन आपको कहीं ना कहीं से आ जाएगा। अगर गुरु फिजिकल फॉर्म में नहीं आएगा तो हो सकता है सपने में आपको कुछ गाइडेंस आ जाए, इंट्यूटिव चीज़ें हों, या फिर न्यूज़पेपर में, या फिर कहीं और ऐसी चीज़ें हों, या फिर कोई आपका पहचान का आदमी कुछ सजेशन दे दे आपको, तो आप सही जगह में आप पहुंच ही जाएंगे। तो आप अपनी साधना जारी रखें। जहाँ तक प्रश्न है कि क्या सभी को गुरु की तलाश करनी चाहिए, सभी को तो नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आपके अंदर कुछ इच्छा नहीं है तो नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि हर आदमी गुरुओं के पीछे भागे। अगर आपके जीवन में आपको असंतुष्टि है, आपको लगता है कि कुछ भी करके वो अंदर जो असंतुष्टि है या दुख है वो कम नहीं हो रहा है, जो मानसिक दुख है, तो आध्यात्म ही अंतिम रास्ता है जो सबको दूर कर सकता है, मेरा ये मानना है। So can there be multiple gurus? जी जी, हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आजकल बहुत से गुरु हैं जो मैंने जहाँ तक पुस्तकें पढ़ी हैं, जैसे मरपा थे जो बुद्धिस्ट थे, मतलब तिब्बत से आए थे इंडिया में, उनके जो गुरु ने उनको 4-5 अलग अलग गुरुओं के पास भेजा था। लेकिन शिष्य जो है एक ही गुरु को चुनेगा,
अगर आप जाते हो तो ऐसा नहीं कि आप खुद ही से हर साल गुरु बदलते रहें, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी गुरु के पास गए और वो आपको किसी और के पास भेजते हैं तो आप जा सकते हैं, फिर वो और किसी के पास भेजें। ऐसा हुआ है, मैंने पुस्तकें पढ़ी, उसमें नरोपा के साथ उसके गुरु तिलोपा का डिसाइपल नरोपा, इनके साथ ऐसा हुआ कि इनके एक से ज़्यादा गुरु थे, 3 4 5 तक गुरु थे इनके। लेकिन उनको ये जो गुरु थे वो पहले गुरु ने ही उनको सजेस्ट किया था कि एक गुरु अगर भक्ति मार्ग में अच्छा है तो उन्होंने उसको कुछ लेवल तक भक्ति मार्ग सिखाया, तो फिर उन्होंने उसको दूसरे राजयोग वाले के पास भेज दिया। राजयोग वाला अगर उसको सिखा लिया तो उसने उसको क्रिया योग वाले के पास भेज दिया। ऐसा भी होता है, लेकिन वर्तमान में मेरे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो पिछली मतलब इस सदी में कहीं पे ऐसा कुछ हो, क्योंकि वर्तमान में ऐसा है कि गुरु लोग भी ऐसे हैं कि मतलब मेरा ही रास्ता सबसे अच्छा है, इस तरीके का मुझे मतलब बर्ताव नज़र आता है कि मैं ही सबसे अच्छे मार्ग को बता सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो गुरु को ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई आया, मुझे लगता है कि मेरा मार्ग उसके लिए उचित नहीं है, तो मैं उसको किसी दूसरे गुरु के पास भेज दूँ जो जिसका मार्ग उसके लिए ज़्यादा उचित हो। हाँ। तो पहले ऐसे होते थे उदाहरण, लेकिन वर्तमान में ऐसे कुछ उदाहरण मेरे पास नहीं है कि गुरुओं ने किसी और गुरु के पास आपको भेजा हो। और अगर आप कोई गुरु आपको आसानी से शिष्य बना लेता है तो मेरे हिसाब से वो गुरु आपके लायक नहीं है। जो भी गुरु आपको बहुत आसानी से शिष्य बना ले तो उस गुरु के पास आपको जाना नहीं चाहिए। और जो गुरु बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया में, बहुत समाज सुधार के काम कर रहे हैं, तो उस गुरु के पास जाके आपको बुद्धत्व की प्राप्ति मुश्किल ही है, नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप समाज सुधार के लिए जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाएं। ओके, जैसे सदगुरु वो बहुत ही ज़्यादा इनमें एक्टिव है। हाँ, ऐसे मतलब आप बोल सकते हैं वर्तमान में बहुत सारे जो लोग हैं वो समाज में बहुत सारे परिवर्तन के लिए एक्टिव हैं, तो उनके पास अगर आप जाएंगे कि वो हज़ारों चीज़ों में व्यस्त हैं तो वो आपको समय नहीं दे पाएंगे। आपको अगर समय चाहिए, गुरु आपको डे टू डे आपके विचारों को देखिए, आपका जो साधना है आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, आपकी कुटाई मतलब पिटाई भी करें जब ज़रूरत हो तो, है ना। तो ऐसा गुरु ही आपके फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन अगर गुरु के पास ही समय नहीं है, आपको 6 महीने में वो गुरु मिल रहा है, तो वो आपके कोई फ़ायदे का नहीं है। तो आपको देखना है कि आपको सच में आगे बढ़ने अध्यात्म में कि समाज सुधार के लिए जा रहे हैं, या आपको कुछ मतलब आप ज़िंदगी से बोर हो गए अपनी लाइफ से, तो चलो कुछ नया करना है उसके लिए जा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से निर्णय लें। लेकिन जो जिस गुरु के कम डिसाइपल्स हैं, जो आसानी से मिलता नहीं है, जो आसानी से चेला नहीं बनाता है, वो गुरु आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आध्यात्मिक क्या इंडिविजुअल के लिए है या पूरे समाज के लिए? जी, अध्यात्म हमेशा एक इंडिविजुअल के लिए है, एक व्यक्ति के लिए होता है, समाज के लिए कभी नहीं होता है। हर आदमी जो है बिल्कुल अलग होता है, यूनिक होता है। तो हर आदमी के हिसाब से गुरु जो होता है वो अलग मार्ग बताता है, और हर आदमी को अपना अलग मार्ग चुनना रहता है। इसको आप इस तरीके से समझ लें कि अगर रायपुर जाना लक्ष्य है तो कुछ लोग धमतरी में हैं, कुछ लोग महासमुंद में हैं, कुछ लोग नागपुर में हैं, कुछ दिल्ली में हैं। तो सभी का जो रास्ता होगा वो अलग होगा। रायपुर जाने का सभी का रास्ता एक नहीं हो सकता। जाएंगे एक ही जगह, जाना एक ही है, कुछ को दक्षिण जाना है, कुछ को उत्तर जाना है, कुछ को पूर्व जाना है, लेकिन पहुंचेंगे सब रायपुर ही। लेकिन अगर आप समाज के तौर पे देखें, कोई गुरु बोले कि सबको यही साधना करना है, 100 लोग मिल के यही करें, तो उसमें होगा क्या कि 3-4 लोग तो पहुंच जाएंगे, बाकी 97 जो लोग हैं, 96-97, उनको बहुत दुख होगा कि वो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो मार्ग होगा वो एक एक आदमी के लिए अलग होता है। तो अगर आप मार्ग चाहते हैं तो अध्यात्म का जो मार्ग होता है हर आदमी के लिए अलग होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बिना गुरु के पहुंचना मुश्किल है। लेकिन समस्या ये है कि गुरु खोजना मुश्किल है, क्योंकि आप जो खोजेंगे जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही हो। तो सबसे अच्छा यही है कि आप आगे बढ़ें और गुरु आपको खोजे, वो ज़्यादा अच्छा मार्ग है, गुरु आपके घर आए। बट स्वाध्याय और जो अपन बुक्स में पढ़ के कुछ साधना पद्धति और इसको अगर हम करने की कोशिश करते हैं जी। तो कुछ बहुत स्ट्रिक्ट डोंट्स भी होते हैं जो जी, जी। बिना गुरु के आप करते हैं, तो ऐसा होता है कि आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, या फिजिकली भी बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। तो अगर खुद से कोई आदमी बढ़ रहा है तो इसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा है बिना गुरु के। जी जी, अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो उसमें डैमेज कम होगा। अगर मतलब मैं बोलूँ कि निगेटिव एस्पेक्ट कम है अगर आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी चीज़ में फंस जाएं या सपने देखने लगे, हालुसिनेट करने लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप हठ योग करना चाह रहे हैं या कुछ आसन करना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। वो आपको कहीं ना कहीं से लेना है, बिना गाइडेंस के ना करें, क्योंकि उनके अपने नियम कानून होते हैं। वैसे ही जैसे मंत्र है,
तो मंत्र आपको हमेशा किसी गुरु से ही लेना जिन्होंने उस मंत्र को साधा है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप पहले फिर बुक पढ़ें, जैसे ओम स्वामी जी ने गायत्री मंत्र की पूरी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक को पढ़ के आप शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि हर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आए तो आप फिर सोल्यूशन खोजें, किसी गुरु के पास जाएं। अच्छा, अध्यात्म एक जो मानते हैं, जो नहीं मानते, और कुछ ऐसे होते हैं जो लोग बहुत न्यूट्रल होते हैं, जिनको ऐसा रहता है कि एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें हैं, इनके लिए क्या अलग अलग तरीके से वर्क करता है या मायने रखता है? गौतम बुद्ध, उनके कुछ शिष्य भी थे 4-5 उनके साथ जो पीछे बैठे हुए थे। तो एक आदमी आया, वो बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, शायद राम का भक्त था और राम के मंत्र की जाप करता था, और उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी, बुढ़ापा अवस्था आ गया था। तो मन में थोड़ा शंका उठा कि हो सकता है कि भगवान राम हैं नहीं हैं, हो सकता है कि मैं गलत रास्ते में हूँ, मरने के बाद क्या होगा। और वो भगवान राम में अच्छे से बिलीव करते थे। तो वो पूछने आते हैं गौतम बुद्ध से कि आपका क्या कहना है, भगवान राम क्या सच में हैं, भगवान हैं? तो गौतम बुद्ध उसको मना ही कर देते हैं, बोलते हैं कि मैंने हर जगह खोज लिया, भगवान तो कहीं नहीं मिले, भगवान नहीं है करके। तो वो बहुत दुखी हो गए, वापस चला जाता है, और उसको गौतम बुद्ध बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो वो चला जाता है। तो उसके जो शिष्य रहते हैं वो बात सुनते रहते हैं पीछे बैठ के। फिर दूसरा व्यक्ति आता है उसके जाने के बाद। वो व्यक्ति बोलता है, वो नास्तिक रहता है, उसने कभी किसी भगवान को माना नहीं, पूजा भी नहीं किया। तो वो व्यक्ति आता है, गौतम बुद्ध को पूछता है, क्योंकि वो भी वेरीफाई करना चाहता है मरने के पहले। वो बुढ़ापे में उसको भी काफ़ी डर से लगने लगा, अगर सच में भगवान निकले, भगवान राम हुए, हाँ, तो मैंने तो कुछ किया नहीं उनके लिए, तो हो सकता है मुझे दंड दें मरने के बाद, है ना, तेल में उबाल दें या मतलब फ्राई कर दें। तो पूछने आते हैं कंफर्म करने के लिए गौतम बुद्ध से कि अगर वो बोल दे कि भगवान नहीं है तब तो सही है सब चीज़, मैं सही रास्ते में हूँ। तो वो भी पूछने आते हैं, बोलते हैं कि मैं तो नास्तिक हूँ और मैं किसी भगवान को नहीं मानता, तो आपका क्या कहना है? तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैंने हर जगह खोजा, हर जगह भगवान ही पाया, हर जगह वही है, तू ढंग से खोज नहीं रहा, तू खोजना शुरू कर, तुझे भी मिल जाएगा। तो उसके जो शिष्य थे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो इसके जाने के बाद ये भी आदमी बहुत दुखी वापस जाता है। तो तीसरा आदमी आता है उसके बाद। तो तीसरा आदमी रहता है, वो उसको कुछ पता नहीं रहता ज़िंदगी में, उसको पता नहीं कि भगवान है नहीं है, ना वो आस्तिक है ना नास्तिक है, भारी कन्फ्यूजन रहता है उसको जीवन में। तो वो भी गौतम बुद्ध के पास आता है पूछने के लिए कि क्या करें। तो गौतम बुद्ध से पूछता है कि मुझे कुछ पता नहीं, भगवान है नहीं है, आपका क्या कहना है? तो गौतम बुद्ध बोलता है मुझे भी नहीं मालूम, है ना, अभी मैं भी खोज रहा हूँ, तुझे मिल गया तो तू बता देना मुझे कुछ क्लियर आंसर, अब मुझे मिल गया तो मैं बता दूंगा। तो ये आदमी भी परेशान होकर वापस चल देता है, क्योंकि ये भी पूछने ही आया था है कि नहीं है। तो इसके जाने के बाद उसके जो शिष्य थे एक तरीके से क्रोध में आ जाते हैं, मतलब वो अपने गुरु गौतम बुद्ध को बोलते हैं, देखिए हम इन सवालों के जवाब आपसे कई बार पूछते हैं, आप हमको जवाब ही नहीं देते हैं। आज शुरू में हम तो बहुत खुश हुए कि आप जवाब दे दिए करके, फिर बाकी 2 लोग आए तो आपने सब जवाब तो सब गड़बड़ कर दिया, अब हमको भारी कन्फ्यूजन हो गया कि हम क्या करें। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि वो जवाब मैंने उन लोगों को दिए, तुम्हारे लिए नहीं था। तो जो सवाल होता है उसके हिसाब से जवाब होता है। पहला आदमी क्या है, मानता है कि भगवान है लेकिन वो जानता नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि भाई और खोजो, तो उसको मैंने हिला दिया वहाँ से। दूसरा आदमी मानता है कि भगवान नहीं है, वो भी मानता ही है लेकिन वो जानता नहीं है, तो उसको भी मैंने उसकी जगह से हिला दिया कि खोजो मिल जाएगा। तीसरा आदमी आया, वो खोज ही रहा था, उसको कुछ पता नहीं है, तो उसको अगर मैं कुछ बोल देता तो वो अपनी तलाश बंद कर देता। तो मैंने बोला कि मुझे भी नहीं पता है, तू भी खोज। तो मैंने सबको एक ही आंसर दिया कि खोजो, सबको तलाश ही करना है, आगे बढ़ना है और एक जगह नहीं रहना है। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे थे कि जो आस्तिक है नास्तिक है और जो बीच का आदमी है न्यूट्रल है, तो सभी को तलाश अपनी जारी रखनी है ना। अध्यात्म ये है कि आपको तलाश आगे जारी रखनी है। आस्तिक हो सकता है कि भक्ति मार्ग से जारी रखे, नास्तिक हो सकता है कि ज्ञान मार्ग से जारी रखे, और जो आदमी न्यूट्रल है हो सकता है कि वो अपना मार्ग खोजे कि कौन सा मार्ग उसके लिए ठीक हो सकता है कि ज्ञान का मार्ग ही उसके लिए ज़्यादा सूटेबल हो। लेकिन ज्ञान का मार्ग वही आदमी आगे बढ़ सकता है जिसकी तर्क की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा हो, विद्यु कृष्ण मूर्ति की जैसा हो, जो हजारों में कोई एक का ही होता है। तो इसलिए ज्ञान मार्ग काफ़ी कठिन है। सो गाइज, आज के एपिसोड में हमने थोड़ी चीज़ें जानने की कोशिश करी हैं। ऑल्दो ये पूरा एक डेडिकेटेड एपिसोड नहीं था किसी एक पर्टिकुलर सेंट या एक पर्टिकुलर योगी को लेके, लेकिन आने वाले एपिसोड में हम पर्टिकुलर योगीज को लेके उनके जीवन के बारे में, उनकी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज को कवर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसा था उनका जीवन और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उन्हें पढ़ने के बाद हम सबकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये तो
फॉर श्योर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि पहली ऑटोबायोग्राफी जो मैंने एक योगी की पढ़ी उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि लाइफ में करनी चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको भी इंस्पायर कर सकती है। अगर आप उन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम कोशिश करेंगे कि हम छोटे छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से भी इंस्टाग्राम पे आपसे कनेक्ट हो सके, तो इंस्टाग्राम के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशल थैंक्स टू घनश्याम भैया, जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय निकाला हमारे लिए और अपने एक्सपीरियंसेस जो भी उन्होंने इतने सालों में गेन किया हुआ है और जितनी भी बुक्स उन्होंने पढ़ी है उन सब का क्रक्स लेके वो शेयर करने के लिए राज़ी हो गए हैं, ताकि हम आप तक इन सारी चीज़ों को लेकर आ सकें। अगर हमारे व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से वो हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक क्वेश्चन को हम आप तक लेकर आएँ और उसको कवर करके उसके आंसर्स हम निकालने की कोशिश करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई कहानी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।